ओम शांति। आज हम सब मम्मा के गुणों की माला सिमरने के लिए बैठे। भक्ति मार्ग में बाबा ने बताया कि माला सिमरन करते, नाम की माला सिमरन करते, परंतु संगम युग पर जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी है, ऊंचे पुरुषार्थी है, उनके गुणों की माला सिमरन की जाती। जिन गुणों की माला सिमरन करके हम खुद भी उस माला में मन के बनते। हम सभी के आगे बाबा और मम्मा ऐसे आदर्श है जिनके गुणगान करते रहो तो समय नहीं पूरा हो सकता। आज हम लोग जिस मम्मा की स्मृति में यहाँ सब बैठे हैं, उस मम्मा की महिमा सारी दुनिया भक्ति मार्ग में करती। उसका गायन और पूजन अनेक रूपों से होता है और सचमुच जब साकार मम्मा को देखा तो जो देवियों शक्तियों की पूजा और गायन होता है, उसके अनेक रूप, उनकी अनेक विशेषताएं मम्मा में प्रैक्टिकल में प्रकट होती थी। मम्मा की सबसे बड़ी विशेषता निश्चय बुद्धि विजयंती, क्योंकि हम ब्राह्मणों के जीवन का फाउंडेशन ही निश्चय है। अगर निश्चय है तो हमारी विजय हुई पड़ी है। जितना बाप के ऊपर निश्चय, उतना ही खुद के ऊपर भी निश्चय और उतना ही ड्रामा के ऊपर निश्चय। अगर ये तीन बातों का निश्चय है तो जीवन में हम कभी भी हार नहीं खा सकते हैं, परंतु विजय हमारे गले का हार बनती है। तो मम्मा में ये प्रैक्टिकल में देखने को आया कि मम्मा कैसे विजयी रतन बनने के लिए निश्चय में अटल और अडोल रही, जिसके यादगार में आज भी हम आसमान में ध्रुव सितारा देखते। बाबा कहते हैं ना बच्चे, वो है आसमान के सितारे, आसमान का तारामंडल, और तुम बच्चे हो धरती के सितारे, ये धरती का तारामंडल है। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, शिव बाबा और ब्रह्मा माँ, ये ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा, सूर्य में प्रकाश की प्रखरता दिखाई पड़ती है, ब्रह्मा माँ में ममता की शीतलता नजर आती, और तारामंडल के अंदर जो ध्रुव सितारा है उसमें अटलता दिखाई पड़ती है। क्योंकि हम लोग सब इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, और सितारे अपनी जगह बदली करते रहते,
परंतु ध्रुव सितारा कभी भी अपनी जगह नहीं बदली करता। वो लोग क्यों हाथ ऊपर कर रहे हैं? उनको कुछ सुनाई नहीं? आप लोगों को सुनाई नहीं पड़ रहा क्या? पीछे सुनाई नहीं दे रहा? अभी सुनाई पड़ता है? नहीं पड़ता है? नहीं पड़ता है? क्या बोलते? अभी आ रहा सुनाई? तो जो ध्रुव सितारे का गायन है, जिसकी यादगारी मम्मा है, वो कभी भी अपना स्थान बदली नहीं करता है। उसका स्थान सदैव फिक्स, एक ही जगह पर वो अटल और अडोल होकर के रहता है। तो मम्मा का जीवन भी ऐसा ध्रुव सितारे के मिसल रहा। चाहे कितनी भी परीक्षाएं आई, चाहे तन के द्वारा भी कितनी भी परीक्षाएं आई, जन के द्वारा आई, मन के द्वारा आई, परंतु उस ध्रुव सितारे ने कभी भी अपना स्थान नहीं छोड़ा। कभी उसकी अवस्था नीचे ऊपर नहीं देखी, परंतु उसकी अवस्था सदैव एक रस रही, क्योंकि मम्मा सदैव एक की याद में एक व्रता होकर के, पतिव्रता होकर के रही। मेरे सर्व संबंध एक ही बाबा से है, बाबा ही मेरा संसार है। ये मम्मा की जीवनी को देखने के बाद प्रैक्टिकल में अनुभव होता था कि कैसे मम्मा बाबा के प्यार में खोई हुई थी। आज भी आप मम्मा के चित्र देखेंगे तो मम्मा के नयनों के द्वारा वो जो खोई हुई स्थिति है, लवलीन की स्थिति है, वो नजर आती। उसको सदैव बाबा याद था। हमें तो ऐसा लगता था उसे याद करने की जरूरत नहीं थी, पर उसको देख करके दूसरों को बाबा की याद आती थी। जैसे मीरा को देख करके कृष्ण याद आता है, वैसा ही मम्मा को देख करके बाबा याद आता था कि ये मम्मा कितनी लवलीन स्थिति में स्थित है, कितनी अंतर्मुखता की मूरत है, कितनी धीर गंभीर है। उसकी गंभीरता, जिस प्रकार सागर गंभीर होता है, गंभीरता के कारण उसमें समाने की और सामना करने की बहुत बड़ी शक्ति थी। मम्मा हर एक बात को अपने अंदर समा लेती थी। कोई भी अगर आके कुछ भी बात सुनाते थे, जिन जिन ने मम्मा का अनुभव किया है वो खुद ही बताएंगे। कभी भी मम्मा ने कोई बात सुनी हुई रिपीट नहीं किया। कभी मम्मा ने कोई बात वर्णन नहीं किया, उस बात को समा दिया। कितनी भी परिस्थितियां आई, उसका बहुत गंभीरता से सामना किया। कभी भी घबराई नहीं, परंतु शेरनी शक्ति होकर के समस्याओं के सामने खड़ी होकर के उनको पार कर दिया। तो ये जो मम्मा की विशेषता थी, जिस समाने की शक्ति और सामना करने की शक्ति के द्वारा ही एक दुर्गा माता के नाम से वो प्रसिद्ध हुई। हर परिस्थिति का सामना करने वाली, औरों को शक्ति देने वाली, ये मम्मा की मूर्ति से सदैव अनुभव हुआ। मम्मा को बाबा के ऊपर इतना अटल निश्चय था, बाबा ने जो कहा
वो उसी समय करना है, कल नहीं करना है, बाद में नहीं करना है, पीछे नहीं करना है, परंतु अब करना है। मम्मा के जीवन में ये प्रैक्टिकल में था, अब नहीं तो कब नहीं। हम औरों को याद दिलाते हैं अब नहीं तो कब नहीं, परंतु मम्मा ने वो प्रैक्टिकल में करके बताया कि अब नहीं तो कब नहीं, अभी करना है। एक छोटा सा मिसाल आप लोगों के सामने मैं रखती हूँ। शुरू शुरू में जब यज्ञ की स्थापना हुई और स्थापना के समय जब सब अपना घर बार छोड़ करके आकर के यज्ञवासी, यज्ञवत्स यज्ञवासी बने, उस समय तो ड्रेस चेंज करने की, पहराव चेंज करने की बात नहीं थी। वैसे ही पहले तो शुरू में ओम मंडली में ऐसा ही रहते थे जैसे घर में रहते थे। तो ब्रिजेंद्र दादी सुनाती थी, एक बार ऐसा ही एक ऑफिसर बाबा से मिलने के लिए आया, तो वो बाबा को कह रहा था ये सब घर बार छोड़ के आती है माताएं बहनें, इसका क्या कारण है। तो बाबा उनको समझा रहे थे कि आप खुद ही देखो, आप इनसे पूछो इन सबको यहाँ क्या मिलता है, क्योंकि ना हम इनको अच्छे अच्छे कपड़े पहनने के लिए देते हैं, ना इनको हम गहने पहनने को देते हैं, क्योंकि माताओं बहनों को गहनों के साथ बड़ा लगाव होता है। तो ना इनको कोई यहाँ कुछ मिलता है, इनका कितना सादा और सिंपल जीवन है, परंतु इन गहनों और कपड़ों से भी कोई ऊंची चीज यहाँ पर इनको मिलती है, जिसके कारण ये इतना बड़ा त्याग करके आ जाते, सब कुछ छोड़ करके आ जाते। तो जिस समय बाबा उसको समझा रहे थे, उस समय मम्मा और ब्रिजेंद्रा दादी बाहर बगीचे में, बंगले के आगे जो बगीचा था उसमें टहल रहे थे। तो बाबा जो समझा रहे थे ये लोग भी सुन रहे थे। तो उसी समय मम्मा ने ब्रिजेंद्रा दादी को कहा कि बाबा देखो क्या समझाता है कि मैं इनको कुछ भी नहीं देता हूं, इनका जीवन कितना सिंपल है, ये क्या यहाँ पर प्राप्त करती है, इससे कौन सी बड़ी चीज इनको मिलती है जिसके कारण ये सब कुछ छोड़ के, सुख सुविधाएं छोड़ के यहाँ पर आती है। अभी बाबा तो उनको ऐसा समझाता है, परंतु हम लोगों ने तो गहने भी पहने हुए हैं, क्योंकि तब तक तो जो भी यज्ञ में रहती थी बहनें उनको गहने पड़े हुए थे। मम्मा कुमारी थी, मम्मा को भी थोड़े बहुत गहने पड़े थे, पर ब्रिजेंद्रा दादी को तो बहुत गहने पड़े हुए थे घर में बहू होने के कारण। तो कहा ये तो क्या हो गया, ये तो विसंगति हो गई। बाबा ने कहा कि इनको यहाँ ये कुछ भी नहीं मिलता है, तो भी देखो सब कुछ छोड़ के आते और हम लोग ये पहन के घूम रहे, तो क्यों नहीं इन गहनों का त्याग किया जावे। जबकि बाबा कहता है तो बाबा के बोल तो सब सत्य होने चाहिए। तो उसी समय मम्मा ने और ब्रिजेंद्रा दादी ने वो गहने उतारे, वो ऐसे उतारे आज तक उतरे तो उतरे, सबके उतर गए। फिर तो देखो एक संकल्प, मम्मा का एक दृढ़ संकल्प आज बाबा ने सबको प्लेन कर दिया, क्योंकि माताओं बहनों का सबसे ज्यादा जो टाइम वेस्ट होता है वो गहनों में और कपड़ों में जाता है, बुद्धि उसमें जाती है। बाबा ने एकदम क्या कर दिया, प्लेन बना दिया कि तुमको पहनना है तो कौन से गहने पहनने हैं, सच्चे ज्ञान के गहने पहनने हैं। मैं तुम्हारा ज्ञान से श्रृंगार करता हूँ, जितना जितना तुम यहाँ पर ज्ञान के गहने पहनते हो उतना भविष्य में तुम्हारे को स्थूल गहने पहनने के लिए मिलते। तो बाबा ने ऐसा युक्ति से बच्चों को ये सब कुछ छुड़ा लिया। और बाबा की ऐसी जो प्रेरणा होती थी
मम्मा तुरंत उसको कैच करके प्रैक्टिकल में लाती थी, और प्रैक्टिकल में लाने के बाद नेचुरल है, मम्मा ने छोड़ दिया गहना पहनना, ब्रिजेंद्रा दादी ने छोड़ दिया। उनको देख के दूसरों को भी जरूर आएगा, अरे इन्होंने ये नहीं पहनते, हम क्यों पहने, उन्होंने भी गहना छोड़ दिया। और उनको देख करके फिर जो हम पीछे आए, हम लोगों ने भी आप ही छोड़ दिया, किसी ने छुड़ाया नहीं। तो ये जो बाबा ने सिंप्लिसिटी सिखाई, उसके लिए भी मम्मा निमित्त बनी। उसके बाद जैसे हम आगे देखते हैं कि हर एक बात में मम्मा नंबर 1 रही। साकार बाबा बहुत बारी कहते थे कि बच्चे देखो, तुम्हारी माँ मम्मा ये बाद में आई, पर इसने ऐसा पुरुषार्थ किया जो बाबा नंबर 1 में आया, परंतु मम्मा +1 में आई। पहले लक्ष्मी, पीछे नारायण, तो +1 हो गया ना। 1 नंबर से भी पहले नंबर इसका हो गया। तो मम्मा ने ऐसा कौन सा पुरुषार्थ किया जिसीलिए +1 में आई। तो जब शुरू में पहले ही दिन मम्मा आई, और मम्मा जब अपना बाहर दरवाजे में चप्पल निकाल रही थी, और बाबा ने उसको देखते उसका भविष्य बताया कि अरे ये तो कल पहले वाली राधे आ गई। जब भी मम्मा को ये बात समझाई, और जब भी मम्मा को ये मालूम पड़ा कि मैं ही श्री लक्ष्मी बनने वाली हूं, इस स्मृति से उसको समृद्धि आ गई। और जिस समृद्धि के आधार पर मम्मा ने श्री लक्ष्मी बनने के लक्षण धारण करना चालू कर दिया। आपको और हमको अगर मालूम पड़ता था हमारा ये पद मुकर्रर है, हम तो चादर ओढ़ के आराम से सो जाते थे। जब हमारा पद मुकर्रर है तो मेहनत करने की क्या जरूरत। पर मम्मा ने आराम नहीं किया, मम्मा में अलबेलापन नहीं आया। उसको मालूम पड़ा कि मैं श्री लक्ष्मी बनने वाली हूँ, तो उस श्री लक्ष्मी के जो लक्षण हैं, जो गुण हैं, उनको मम्मा ने अपने जीवन में प्रैक्टिकल में लाना चालू कर दिया। जो यहाँ तक हम देखते थे, लास्ट में भी मम्मा को जब देखते थे सामने, तो ऐसा फील होता था कि ये साधारण सरस्वती नहीं, परंतु ये सचमुच श्री लक्ष्मी है। मम्मा के नयन, मम्मा की वो दृष्टि ये फीलिंग कराती थी प्यूरिटी की, जिससे अनुभव होता था कि ये पवित्रता की देवी जो है, ये श्री लक्ष्मी बनने वाली, प्रैक्टिकल में ये श्री लक्ष्मी। तो मम्मा ने वो लक्षण क्या किया, अपने जीवन में धारण करना चालू किया, क्योंकि मम्मा में सबसे बड़ा गुण था, ये गुण था गुणवान बनना। मुझे गुणवान बनना। कैसा गुणवान बनना है? सर्वगुण संपन्न बनना है। तो सर्वगुण संपन्न बनना है, ये लक्ष्य होने के कारण मम्मा सबके हमेशा गुण देखती थी। गुणवान बनना है, गुण देखना है, गुण दान करना है। ये 3 बातें मम्मा के जीवन में प्रैक्टिकल में दिखाई पड़ती थी। जब हम सबके सामने गुण देखते हैं, वो गुण हमारे अंदर आते जाते हैं। हम लोग डबल देखते हैं, गुण भी देखते हैं, अवगुण भी देखते हैं। कभी हमारे ऊपर सामने वालों के अवगुणों का प्रभाव पड़ जाता है, कभी गुणों का प्रभाव पड़ जाता है। परंतु मम्मा किसी के भी अवगुण नहीं देखती थी, किसी के अवगुण चित्त पर नहीं धरती थी। अगर कोई आकर के मम्मा के आगे किसी का अवगुण वर्णन भी करता था कि मम्मा फलानी ऐसी है, इसने ये किया, वो किया, वो किया, वो किया, वो अगर बताना चालू किया तो मम्मा करेक्शन देती थी। मम्मा कहती थी, अच्छा उसने ऐसा किया, तेरा मुंह क्यों बिगड़ रहा? क्योंकि जिस समय हम दूसरे का अवगुण बताते हैं ना, अगर साक्षी होकर के नहीं बताएंगे, कल्याण की भावना से नहीं बताएंगे, तो हमारा मुंह बिगड़ जाता है। तो मम्मा बोलती थी,
तू उसका अवगुण बता रही, पर तेरा मुंह क्यों ऐसा बिगड़ा है? तुम अपने चेहरे को तो ठीक करो। अच्छा, तुमने उसके 10 अवगुण बता दिए, अभी उसमें कौन सा गुण है वो बताओ। तो सामने वाले को क्या करना पड़े, वो गुण उसका बताना ही पड़े। और जब भी उसका गुण बताएंगे, फिर मम्मा उसको स्पष्ट करके बताती थी, अच्छा उसमें इतने अवगुण है, ये तो गुण है ना उसमें, तुम उसका ये गुण धारण करो, ये तो अच्छा ही है ना उसमें। तो मम्मा ने कभी भी किसी के अवगुणों को चित्त पर न धरा, परंतु अपने चित्त को हमेशा साफ और सुथरा रखा और हमेशा औरों के गुण देखती रही, अपने अंदर गुण धारण करती रही, और जिसके कारण क्या हो गया, गुण दान करने में नंबर 1 रही। इसीलिए देखो आज हम लोग सभी बनना है तो कैसा बनना है, मम्मा जैसा बनना है। मम्मा ने प्रैक्टिकल में कर्म करके बताया, हर एक बात में गंभीरता क्या होती है, हर्षित मुखता क्या होती है। मम्मा के कभी दांत नहीं देखे हंसते हुए, पर मम्मा का चेहरा कभी उदास नहीं देखा, सदैव हर्षित मुख, सदैव मुस्कुराता हुआ चेहरा, जो उसको देख के दूसरे का भी चेहरा मुस्कुरा जाए। अंतर्मुखता क्या है, बाहर से कोई किसी बात का भी कोई कनेक्शन नहीं, बस जितनी आवश्यकता है उतना सुनना है, जितनी आवश्यकता है उतना ही बोलना है, जितनी आवश्यकता है उतना ही देखना, व्यर्थ देखना नहीं, व्यर्थ बोलना नहीं, व्यर्थ सुनना नहीं। आज हम लोग रोज पाठ पक्का करते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। मम्मा ने उस जमाने में वो पक्का कर लिया था, कम से कम बोलना, मीठा बोलना, धैर्यवत होकर के बोलना, सोच के बोलना, सत्य बोलना। उसके बोलने में सत्यता थी, उसके मनसा में जो चलता था वो वाणी में आता था, जो वाणी में आता था वो कर्म से करके बताती थी। मनसा, वाचा और कर्मणा तीनों समान होने के कारण वो औरों के लिए एक आदर्श बन गई, उसमें डिफरेंट नहीं था। बाबा ने जो कहा, मम्मा जब बाबा की मुरली सुनती थी, चात्रक के समान बैठ करके एक एक बाबा के महावाक्यों को अपने अंदर धारण करती जाती थी। उसने ज्ञान सागर का सारा जो ज्ञान है वो हप कर लिया, धारण कर लिया, इसीलिए वो विद्या की देवी कहलाई गई। आज भी आप देखेंगे तो जिसको भी विद्या चाहिए वो उसकी आराधना करते हैं, सरस्वती माता की। परंतु वो सरस्वती माता विद्या देने वाली कैसी बनी, क्योंकि उसने ज्ञान सागर की सारी विद्या को अपने जीवन में धारण किया। ये समझने की बात, ज्ञान तो हम भी सुनते हैं, हम भी सुनाते हैं, पर हम यथाशक्ति नंबरवार धारण करते हैं। उसने ऐसा नहीं किया। जो महावाक्य बाबा ने मुख से निकाले, उस सब महावाक्यों को क्या किया, बहुत एकाग्र होकर के सुना। ऐसा नहीं मुरली सुनते समय इधर ध्यान गया उधर, बस एक टिक बाबा की तरफ देखती रहती। आज भी आप देखेंगे, जानकी दादी के क्लास में बैठेंगे ना, अगर मुरली सुनते समय ऐसा ऐसा किया तो बरोबर ये करेंगे, ये तुम क्या सुन रहे, कहाँ देख रहे, क्योंकि ये विधि बाबा ने बताई, मम्मा ने ये प्रैक्टिकल में करके बताया। जैसा चातक पंछी उस बूंद का प्यासा होता है, उस रीति से मम्मा ने एक एक बाबा के महावाक्य को क्या किया, चातक पंछी बनकर के अपने जीवन में धारण किया। ऐसी धारणा की मूर्ति बन गई जो औरों को विद्या देने के लिए लायक बन गई। कभी अवॉइड नहीं किया बाबा की किसी भी आज्ञा को, मम्मा ने कभी अवॉइड नहीं किया, मुझे करना है। और शुरू से लेके हमने देखा, बाबा, हम बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे होने के कारण बाबा की मुरलियां चलती थी। बच्चे, अगर तुमको संकल्प विकल्प चलते हैं कुछ तो कोई हर्जा नहीं, परंतु वाणी और कर्म में कभी नहीं लाना, नहीं तो विक्रम बन जाएंगे। मम्मा उस समय इस बात का ध्यान खिंचवाती थी। आज आप लोगों को छोटे बच्चे समझ के बाबा छूट देता है,
कि मनसा में चलेगा तो हर्जा नहीं, वाणी और कर्म में नहीं लाना। आगे चल के आप लोग देखना बाबा मनसा की तरफ भी तुमको अटेंशन खिंचवाएगा। इसीलिए तुम ऐसी टेव नहीं डालो, मनसा को ऐसा छूट नहीं कर डालो, जो कोई भी संकल्प विकल्प चलता रहे तुम उसके ऊपर पूरा जापता रहो। और मम्मा जो इतनी शक्ति स्वरूपा बनी, इसका कारण यही रहा कि मम्मा ने अपने संकल्पों के ऊपर, मनसा के ऊपर पूरा कंट्रोल किया। मन जीते जगत जीत। कोई भी व्यर्थ संकल्प, फालतू संकल्प नहीं चले, इसका पहरा मम्मा ने मनसा के ऊपर बरोबर दिया, जिसके कारण उसकी शक्ति सदैव जमा होती रही। हम बच्चों को मम्मा कहती थी, तुम क्या करते हो, एक तरफ बाबा से शक्ति जमा करते हो, दूसरे समय फिर सारा दिन क्या करते हो, उस शक्ति को खर्च करते रहते। कभी यूज करते हो, कभी लूज कर देते हो। जैसा नहीं पानी की टाकी होती है, ऊपर से पानी भर रहा है, नीचे अगर उसको होल होगा तो वो क्या होती है, टाकी खाली होती है। तो एक तरफ तुम बुद्धि का योग लगा के बाबा से अपने में शक्ति भरते हो, और दूसरी तरफ फिर क्या होता है, व्यर्थ संकल्प चला के अपनी शक्ति को नष्ट कर देते हो। फिर क्या होता है, फिर कोई भी समस्या होती है, कोई बात आती है, उसका सामना करने की तुम्हारे पास शक्ति नहीं होती है, क्योंकि तुमने उसको वेस्ट कर दिया, लूज कर दिया। नहीं, तुम उसको जमा करो, स्टॉक जमा करो। जो मम्मा उस समय समझाती थी, बाबा आज वही हम बच्चों को समझा रहा कि बच्चे, तुम बहुत बड़े परिवार के हैं, ये सारा विश्व ही तुम्हारा परिवार है। इन सब को तुम्हें शक्तियों का दान देना है, इन सब को तुमको गुणों का दान देना है, इन सब को तुमको ईश्वरीय अनुभूतियों का दान देना है। इसीलिए ये सारा स्टॉक तुम अपने पास जमा करो। अंत में ये सब आत्माएं भिखारी बन के तुम्हारे पास आएगी, उस समय तुम्हारे पास देने के लिए स्टॉक जमा होना चाहिए। तो आज बाबा हम बच्चों को संकल्पों के ऊपर खास विशेष अटेंशन खिंचवाता है। परंतु मम्मा ने पहले दिन से, जब भी बाबा के पास जन्म लिया, उसी घड़ी से मम्मा ने अपनी मनसा को एकदम कंट्रोल करके चला। उनके ऊपर जाप्ता, कर्म इंद्रियों के ऊपर उसने जाप्ता माना कंट्रोल कर लिया, जिसके कारण क्या हो गया, वो शक्ति स्वरूप बन करके और सदा ही विजयी रही। हर परिस्थिति में कभी उदास नहीं हुई। नहीं तो कभी क्या होते हैं, कभी खुश कभी उदास। अगर शक्ति नहीं होगी और सफलता नहीं होगी, विजय नहीं हुई, तो उसकी निशानी क्या, उदास हो जाते हैं ना। वैसा भी स्कूल में देखो, कोई बच्चा फेल होकर के आता है तो कोई चेहरा उसका खिला हुआ नहीं होता है, उदास होता है। हार के कोई आएगा तो खिला हुआ चेहरा नहीं मिलेगा। तो उसी प्रकार अगर हमारी सदैव विकारों के ऊपर, विचारों के ऊपर विजय है, तो चेहरा क्या हो जाता है, स्वतः ही हर्षित हो जाता है। आज मम्मा बाबा का चेहरा देखो कैसे फूल के माफक खिला हुआ। तो ऐसा सदैव चेहरा खिला रहे। मम्मा के चेहरे पर से बाबा की सीरत दिखाई पड़ती थी, गुण दिखाई पड़ते थे कि बाबा के अंदर क्या क्या गुण है, बाबा ने क्या क्या सिखाया है, वो प्रैक्टिकल में नजर आता था। क्योंकि मम्मा हर एक बात को क्या करती थी, प्रैक्टिकल जीवन में धारण करती थी, इसीलिए वो चेहरे पर आता था। और सदैव हर्षित मुख, सदैव खुश, सदैव बेफिक्र। मम्मा को किसी बात की फिक्र नहीं थी, क्योंकि उसने कभी भी अपने को मालिक नहीं समझा। वो माँ थी, बच्चों को संभालने के लिए निमित्त थी, परंतु हमेशा अपने को ब्रह्मा की बेटी सरस्वती समझ करके। ये यज्ञ बाप का है, यज्ञ पिता, यज्ञ माता वही है, वही संभालता है। करण करावन हार की स्मृति उसको सदैव रही, उसको कभी भूली नहीं। मम्मा ने जीवन में कभी लॉ को हाथ में नहीं उठाया, नहीं तो माँ है,
समझो बच्चे कुछ भूल करते हैं तो माँ उनको डांटे या कुछ बोले नहीं, मम्मा ने कभी भी हाथ में ला नहीं उठाया। ये बाबा के बच्चे हैं, बाबा का यज्ञ है, शिव भोलेनाथ का भंडारा है, ब्रह्मा भोजन खाते हैं। भले मम्मा यज्ञ माता कहलाई, परंतु फिर भी वो हमेशा अपने को बच्ची समझ के निरंकारी होकर के उसने क्या किया, अपना सारा पाठ बचाया। इसीलिए मम्मा सबकी प्रिय हो गई। और देखो मम्मा की नष्टो मुहा की कितनी जबरदस्त स्थिति थी। 1 सेकंड में मम्मा नष्टो मुहा बनी। जब उसको ये स्मृति आ गई कि मरजीवे जन्म की स्मृति आई, 1 सेकंड में मरजीवा बन गई ना, ब्रह्मा की बेटी बन गई ना। यहाँ तक शरीर से भी उसका मोह नष्ट हो गया, जो उनकी लौकिक माँ भी उनको माँ कहने लगी। आप क्या समझते हैं ये कितनी बड़ी बात। माँ बैठ के बच्ची को माँ कहे, सिर्फ कहना नहीं पर प्रैक्टिकल में मानना कि ये मेरी माँ है। मम्मा नहीं तो इतनी छोटी आयु में जगदम्बा के नाम से प्रसिद्ध हो जावे, ये क्या है। तो इतनी अशरीरी बनने का मम्मा ने अभ्यास किया। मम्मा को बाबा को फॉलो करने की कितनी लगन थी आपको बतावे। ब्रिजेंद्रा दादी बताती थी, कराची में जिस समय पर अलग अलग बंगले थे, बाबा अलग समुद्र के सामने क्लिफ्टन में रहते थे, वहां पर ब्रिजेंद्रा दादी उनकी संभाल के लिए रहती। मम्मा के साथ माताएं बहनें रहती थी और बाबा भवन में, गोप भवन में भाई रहते थे। सबका अलग अलग था। अभी मम्मा तो मम्मा भवन में रहती थी, बाबा बाबा भवन में रहता था, अलग अलग रहते थे। अभी मम्मा को बाबा को हू बहू फॉलो करना है, उसका यही था, मुझे बाबा की कार्बन कॉपी बननी। इसीलिए रोज रात को जब भी बाबा सो जाते थे 10 बजे, उस समय ये ब्रिजेंद्रा दादी को अपने पास बुलाती थी और रोज रात को ब्रिजेंद्रा दादी बाबा भवन से मम्मा भवन में जाती थी गाड़ी चला करके। और वहाँ बैठ के दादी हमको बताया, वहाँ बैठ करके हम बाबा को मम्मा बोलती थी, एक भी बात मिस नहीं होनी चाहिए ब्रिजेंद्रा, सब वर्णन करो, बाबा सारा दिन क्या क्या किया, बाबा की सब दिनचर्या हमको बताओ। तो ये सारा उनको वर्णन करके बताती थी, बाबा ने कौन आया, क्या समझाया, बाबा ने क्या, क्योंकि इसको फॉलो करना था। तो बोला फिर क्या होता था, रात को जो पहरे वाले थे टेरेस पर बैठ करके सारा बताती थी ब्रिजेंद्रा दादी मम्मा को। तो रात को पहरे वाले देखते थे, अरे 12 बज गए तो भी मम्मा और ये दोनों बैठी हुई है। वो जाएंगे, उनकी ड्यूटी पूरी होगी, दूसरों को बोलेंगे देखो ये अभी तक भी बैठी है, आपस में बाबा की बातें कर रहे हैं। तो ब्रिजेंद्रा दादी बताती थी, मम्मा को इतना इंटरेस्ट था बाबा की बातें सुनने का, जो सवेरे जाग सजनिया जाग का जिस समय पर रिकॉर्ड बजता था तभी मालूम, अरे ये तो सवेरा हो गया। तो बोला मैं फिर उठ करके भागती थी और फिर मैं बाबा भवन में जाकर, क्योंकि बाबा उठ जाएगा, बाबा उठ गया ये भाग जाते। तो इतना मम्मा को लगन थी कि मेरे को बाबा की हूबहू कार्बन कॉपी बननी। इसीलिए उसने अपने ऊपर बहुत ध्यान दिया और अपने ऊपर बहुत मेहनत किया और हर कर्म को क्या किया, बाबा को फॉलो किया। और बाबा में, मम्मा में ये सबसे बड़ी खूबी थी कि जी बाबा, इसके बगैर मम्मा ने कभी कोई बात कही नहीं। बाबा ने जो बोला जी बाबा। तो जिसके कारण, आज्ञाकारी होने के कारण बाबा का भी उसके ऊपर अति स्नेह, अति प्यार रहा, बाबा की आशीर्वाद रही। तो मम्मा ने प्रैक्टिकल में आज्ञाकारी बच्चा क्या है, वफादार क्या है, फरमानबरदार क्या है, बाबा के सर्व फरमानों को किस रीति से फॉलो करना है, वो प्रैक्टिकल में करके बताया। और मम्मा की एक बड़ी खूबी थी, जो गलती एक बारी होती थी वो कभी भी जीवन में वापस रिपीट नहीं होती।
और हम लोग क्या करते हैं, कोई भी गलती होगी, अगर किसने हमको नोट भी कराया कि ये आपकी गलती है, तो हम क्या कहते हैं, हम तो पुरुषार्थी है। मम्मा की पुरुषार्थी की डेफिनेशन ही स्पेशल थी। मम्मा कहती थी पुरुषार्थी का मतलब जो एक बारी गलती होवे वो वापस रिपीट नहीं होवे, उसको कहेंगे पुरुषार्थी। और हमारी डेफिनेशन क्या होती है, जो गलतियां करता रहे, बाबा से माफी मांगता रहे, वो पुरुषार्थ। कोई भी गलती होगी तो खुद को छुड़ाने के लिए क्या कहते हैं, क्या करे, पुरुषार्थी है ना। देखो कैसा बात करते हम। मम्मा को ये नहीं चलता। मम्मा को ये था कि ये गलती अगर हुई है फिर वापस कभी उससे होगी नहीं, कभी भी नहीं होगी। तो अगर हम इस बात को भी आज मम्मा डे पर अपने जीवन में धारण कर लेवे कि एक बारी की हुई गलती वापस हमारे जीवन में कभी भी नहीं होनी चाहिए, तो जरूर क्या होगा, हमारा पुरुषार्थ तीव्र होगा, नहीं होगा। तो ये विशेषता, मम्मा ने सेवा में अपना समय, श्वास, संकल्प सब कुछ अर्पण कर दिया, तन मन धन सब कुछ लगा दिया। आप खुद भी समझ सकते हैं कि जब लास्ट मोमेंट मम्मा शरीर छोड़ने वाली है, उस समय पर पहले बाबा कहता है, मम्मा इतने बच्चे मिलने को आए हैं आपको, बगीचे के अंगूर निकले हैं, अपने हस्तों से बच्चों को अंगूर खिलाओ। अभी ऐसी मूवमेंट, शरीर छोड़ने की मूवमेंट, मम्मा ने उस समय भी बाबा को ना नहीं कहा। जी बाबा, उस समय बैठ करके अपने हाथों से बच्चों को अंगूर खिलाए। हालांकि मम्मा हाथ भी ऐसा नहीं कर सकती थी, वो ब्रह्मणी बैठ के हाथ ऐसा करती थी, मम्मा के हाथ पर अंगूर रखते थे, मम्मा का हाथ ऐसा करते, और सबको अंगूर देने के बाद 1 सेकंड में पंछी उड़ गए। अभी आप देखो वो श्री लक्ष्मी क्यों नहीं बनेंगी, जो इतनी सर्वस्व समर्पण, जिसको बाबा और बाबा की सेवा के बिगर और कुछ नहीं दिखाई पड़ता है, जो बाबा मय हो गई, तो जरूर वो क्या होगी, +1 में तो जरूर आएगी, नहीं कैसे आएगी। तो ऐसी मम्मा के हम बच्चे हैं। तो शुरू में जब हम इस यज्ञ में आए, तो पहले तो जब हम पहले आई यहाँ, तो हमारे को इतना ईश्वरीय ज्ञान समझ में नहीं आता था, आयु भी छोटी थी तो समझ में नहीं आता था, और इतना इंटरेस्ट भी नहीं आता था। समझ में नहीं आएगा तो इंटरेस्ट नहीं आता है ना, क्योंकि पहले समय में 50-55 बरस पहले बहुत गलत फहमियाँ थी, और हमारे भाई बहन जो है ना, वो भी ज़रा जोश में आके कभी कभी गलत फहमियाँ फैला देते हैं बहुत। तो और ये तो हमें मालूम है, बाबा आके इस दुनिया के सब झगड़े समाप्त करता है, परंतु शुरू में एक पवित्रता का झगड़ा तो बड़ा जोरदार होता है आपस में लोगों का। तो उसके कारण क्या होता है, लोग ऐसा समझते शायद ये ज्ञान झगड़े लगाने वाला है। झगड़े लगाने वाला नहीं, ये ज्ञान झगड़े मिटाने वाला है। तो शुरू में हमारे भी लौकिक परिवार से लौकिक भाई भाभी और लौकिक बहन बने भी, ये जो चलते थे, इनकी ये खिटपिट चलती थी पवित्रता के बारे में। तो जिसके कारण ऐसा लगता था ये ज्ञान, ये क्या है, आपस में कभी आवाज भी नहीं करते थे, ये आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हैं। तो इसीलिए इतना भरोसा नहीं बैठता। तो तभी मम्मा उस समय पर बम्बई में आई हुई थी, तो हमारे को जो ज्ञान में चलते थे, उन्होंने कहा लौकिक संबंधियों ने, अब चलो मम्मा को देखने को चलो। तो रुचि तो नहीं होती थी, पर बड़े लोगों का तो मानना पड़ता है ना। तो हमने कहा चलो अच्छा जाएंगे, मम्मा को जा करके देखेंगे क्या है। आध्यात्मिकता तो समझ में नहीं आती, 17-18 बरस की आयु में, तभी उस जमाने में नहीं समझते थे, अभी बहुत होशियार हो गए बच्चे। तो फिर हमने कहा अच्छा चलो चले गए। तो हम मम्मा के पास गए, मम्मा वाटरलू में थी, वहाँ बॉम्बे में। तो मम्मा बैठी हुई थी, ऐसा कुर्सी थी, मम्मा बैठी हुई थी।
और सब मम्मा से मिल रहे थे, लाइन थी, मम्मा से मिल रहे थे, टोली ले रहे थे। तो हमारे को भी हमारी लौकिक बहन ने कहा कि आप भी मम्मा से मिलो। तो हमने कहा ठीक है मिलेंगे, अभी आए हैं तो मिलने को आए गए तो जरूर मिलेंगे। तो काफ़ी देरी हो गई क्योंकि काफ़ी लोग थे। फिर हमने इसको बोला चलो हम जाते हैं वापस, अभी कितनी देर खड़े रहेंगे। तो इसने फिर बताया शील बहन को, शील बहन थी उस समय, शील इंद्रा। तो उसने जाके मम्मा को बताया कि ये अपनी बहन को लेके आई थी। पहले ही वो मानती नहीं और फिर लेके आई, तो अभी क्यों में खड़ा रहना पड़ा तो जाना चाहती है। तो मम्मा ने कहा नहीं नहीं उसको बुलाओ मेरे पास। तो मैं गई तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा मम्मा को देख करके। मम्मा ऐसा आराम से बैठी हुई थी, बहुत गंभीर एकदम मूर्ति। मैं भी खड़ी हो गई मम्मा के सामने। फिर मम्मा ने मेरे से पूछा कि बच्ची तुम्हारा नाम क्या है? तो मैंने कहा मेरा नाम संतोष है। कहा अच्छा तुम्हारा नाम संतोष है, फिर तुमको संतोष है क्या? अभी हमारे को तो मालूम भी नहीं संतोष कोई गुण होता है, हम तो नाम ही समझते हैं। मैंने कुछ जवाब तो दिया नहीं। फिर मम्मा ने मेरे को बैठ के समझाया कि वास्तव में जीवन में संतुष्टता ये बहुत बड़ा गुण है, और अगर इस गुण को जीवन में धारण कर लेते हैं तो सर्व गुण स्वतः ही आ जाते हैं। तो आप चाहेगी उस गुण को धारण करना? तो मैंने सिर हिलाया। तो कहा कि ठीक है अभी तुम इस ज्ञान को, आध्यात्मिक ज्ञान को समझो। तो मेरे को ज्ञान तो नहीं अच्छा लगा, परंतु मम्मा अच्छी लगी। तो मम्मा अच्छी लगी तो हमने कहा अभी देखो ये तो ऐसा एक मूर्ति सामने बैठी है, अगर जीवन बनाना हो तो इसे जैसा बनाना चाहिए। तो ये जब भी जैसा कि मम्मा ने हमको जीवन जीने की प्रेरणा दे दिया, और उसके बाद फिर जब भी हम दूसरी बारी मम्मा से मिली तो हम कॉलेज में पढ़ती थी। फिर मम्मा ने हमारे से पूछा, हमको कहा कि आप क्या क्या कर रही है? तो मैं बोला मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ, क्या बनना है? तो हमने कहा हमारे को वकील बनना है। बोला मता काले कोट वाला वकील नहीं बनना कभी भी, सच का झूठ, झूठ का सच करना पड़ता है, इसलिए ये लक्ष्य छोड़ दो, समझा? तो मैंने कहा ठीक है। मम्मा ने हमारा लक्ष्य ही चेंज कर दिया, बोला ये लक्ष्य छोड़ दो, ये वकील पकील नहीं बनना कुछ भी। तो हमने कहा ठीक है नहीं बनेंगे, वकील नहीं बनेंगे। क्या बने? अच्छा वकील नहीं बने तो क्या बने? जनता की सेवा करो, लोगों को जाकर के दुखों से छुड़ाने का काम करो। तो जैसा मम्मा ने हमको मार्ग बता दिया और उसका इफेक्ट हमारे जीवन के ऊपर ऐसा हो गया गहरा, जो हमको ऐसा लगा कि हमें भी मम्मा जैसा अपना जीवन बना करके अनेक आत्माओं की सेवा करनी है। छाप लग गई, जैसा स्टैंप लगा दिया मम्मा ने। तो मम्मा की दृष्टि में इतनी पावर थी, जो मम्मा को देखते ही जीवन परिवर्तन हो जाता था। मम्मा के आगे ज़्यादा नहीं बोल सकते थे आप कुछ, परंतु क्योंकि मम्मा खुद नहीं बोलती थी, उसकी शक्ति जो है वो नेत्रों के द्वारा फील होती थी कि ये कोई शक्ति है। वो कौन सी शक्ति थी? परिवर्तन करने की शक्ति। तो मम्मा के अंदर वो परिवर्तन करने की शक्ति थी जो सामने वाले की लाइफ परिवर्तित हो जावे, उनके जीवन का लक्ष्य परिवर्तित हो जावे। तो उसका जब अनुभव किया तो मैं समझती हूँ आज जो मैं यहाँ पर हूँ वो मम्मा के कारण ही यहाँ पर हूँ। शायद पता नहीं फिर कभी क्या होता था मालूम नहीं, परंतु मम्मा ने हमारे को ठीक लाइन पर ला दिया और पक्का कर दिया कि जीवन बनाना है तो ऐसा जीवन बनाओ जो सर्व आत्माओं को सुख देने का काम करो। क्योंकि हमने प्रैक्टिकल में अनुभव किया कि मम्मा के मुख से मम्मा जिस समय पर बोलती थी ऐसा अनुभव होता था जैसा मम्मा के मुख से माणिक मोती निकल रहे, साधारण शब्द नहीं लगते थे। आज आप देखो मम्मा की मुरली भी सुनी, सीधी सीधी भाषा है, परंतु उसके अंदर बहुत गुह्यता भरी हुई। तो एक एक से मम्मा जो बात करती थी ना बैठ के, मेरी तो फिर बरोबर मम्मा ने परीक्षा लिया, ऐसा थोड़ी छोड़ा हमारे को।
फिर उसके बाद मैं मम्मा को मिली। मम्मा को मिली तो सभी क्या कर रहे थे, मम्मा से हाथ मिला रहे थे। अभी हमारे को तो कुछ मालूम नहीं है मम्मा से और हाथ मिला रहे थे, तो छुट्टी लेते हैं तो हाथ मिलाते हैं ना, तो दूसरे हाथ मिला मिला के जा रहे थे। तो मैंने समझा इनकी कोई रस्म है, तो मैंने भी हाथ मिला लिया। मैंने हाथ मिला लिया तो उसने हाथ पकड़ लिया मेरा। तो मामा ने कहा देखो अभी तुम ये हाथ किससे मिलाया तुमको मालूम है? मेरे को तो कुछ मालूम नहीं था, मैं तो समझा औरों ने मिलाया मैं भी मिला लूं। तो कहा अभी ये तुमने जो हाथ मिलाया ना मम्मा से, ये धर्मराजपुरी में तेरे को ये फोटो बताएगा वहां धर्मराज, अगर तू हाथ छोड़ेगी तो उसके पास फोटो निकल गया है। ये वहां बताएगा कि तुमने मम्मा को अपना हाथ दिया था और फिर तुमने हाथ छुड़ा दिया। फिर अभी तुम क्या समझ, मैं डर गई अंदर में बहुत। तो बोला तुम क्या समझती है, तुम मेरा हाथ तो नहीं छोड़ेगी कभी? मैं बोला नहीं छोड़ेगी। तो कैसा छोड़ेगी ऐसा हाथ, मम्मा को हाथ दे के छोड़ने की बात ही नहीं थी। तो हम बोला नहीं, तो मम्मा ने जैसा हमारे से ही पक्का वायदा कराया। तो मम्मा के वो जो महावाक्य थे ना, भले मैं कहाँ भी होती थी, मम्मा की वो जो वाणी थी वो मेरे को याद आती थी कि मम्मा ने मेरे से क्या वायदा कराया। मम्मा ने मेरे को कैसा अपने प्रेम में बांधा, प्रेम में भी बांधा और नियम में भी बांधा। ये नियम हो गए ना कि ये देखो तुमने हाथ दिया, तो हाथ देने का अर्थ क्या होता है? हाथ देना माना अपना जीवन दे देना सामने वाले को। तो ये तुमने जीवन दे दिया, ये मेरे को नहीं दिया उसको दिया। तो मेरे को पूछा तुमको मालूम है संतोष देने वाला कौन है? मैं बोला मालूम नहीं है। तो बोला ये मालूम करो, क्योंकि ये मनुष्य नहीं दे सकता है। आज जैसा मम्मा समझाती थी ना मुरली में, वैसा ही मेरे को समझा रही थी। ये जो संतोष देने वाला, सुख और शांति देने वाला है, ये एक ही है और कोई नहीं है। इसीलिए उसको जरूर जानना है। उसको जान करके फिर समझ करके करना है। फिर मेरे को तो मम्मा की इतनी लगन लग गई, बाबा की नहीं लगी, क्योंकि मैंने तभी तक बाबा को तो इतना पहचाना नहीं था। पर मम्मा की ऐसी लगन लग गई, मम्मा जहाँ भी होगी जहाँ भी आएगी उधर उसके पीछे भागती थी कि मम्मा की वाणी जा करके सुने, मम्मा क्या समझाती है। तो उसकी वाणी में इतनी मधुरता थी। उसकी वाणी में इतनी मधुरता आने का कारण क्या है? क्योंकि वो सदैव अपने को बाबा की बच्ची समझ के और सामने वालों को भी समझती थी कि ये हमारे सब बाबा के मीठे मीठे बच्चे हैं। तो इतनी मधुरता से बात करती थी, प्रेम से बात करती थी। जो उसके प्रेम के सबसे बड़ी बात तो प्रेम होती है ना। तो कोई ज्ञान से प्रभावित होते हैं, ऐसा होता है, कोई ज्ञान से प्रभावित होते हैं, कोई आत्माएं सेवा से प्रभावित होती है। इतनी सेवा देखती है, अरे ये बहनें ये भाई कितनी सेवा करते। कोई त्याग से प्रभावित होते हैं, इनका त्याग तो बड़ा महान त्याग है, त्याग से प्रभावित होते हैं। परंतु हम तो मम्मा के प्यार में प्रभावित हो गए। तो वो प्यार ऐसी चीज है जो, और सब कुछ आप छोड़ सकते हैं, उस प्यार के बंधन को कभी तोड़ नहीं सकते हैं। तो मम्मा हर एक को, जब भी हम, एक बारी हम ऐसे ही गए मम्मा से मिलने के लिए, तो एक बहन मम्मा की गोदी में लेटी पड़ी थी। जैसे नहीं छोटे बच्चे लेटे होते हैं, सिर यहाँ मम्मा की गोदी में रख के लेटी है, मम्मा दूसरे से बात कर रही है। जैसा माँ बैठ करके नहीं, कोई बच्चा लेटा पड़ा रहता है और दूसरे से बात करती है, ऐसा आराम से बैठ के बात कर रहे। तो बड़ी अच्छी भाषण आती थी। देखो मम्मा को कैसा, मतलब आर्टिफिशियल नहीं लगता था कि ये कोई आर्टिफिशियल संबंध है, ऐसा नहीं लगता था। ये ओरिजिनल हमारी माँ है। सिर्फ हमारी माँ नहीं, परंतु ये सर्व की माँ है। तो मम्मा की जो पवित्रता थी, मम्मा का जो रूहानी शक्ति थी और स्नेह तो जो था, वो आने वालों को एकदम खींच लेता और ऐसा खींचता था जो अपने जैसा उस जैसा बना देता था, छोड़ता नहीं था, उसको परिवर्तन कर देता था। तो ये मम्मा की जो खूबियाँ हैं, अनेक अनेक मम्मा की खूबियाँ हैं, जिनको अगर वर्णन करने पर आवे तो सचमुच उसके लिए तो बहुत शब्द चाहिए। और उसके जीवन को अगर सामने रख करके हम चलते हैं तो कभी भी कोई भी डिफिकल्टी नहीं होती है। हमने ये तो एक ऐसा आदर्श अपने आगे रखा है
कोई भी बात होगी तो हम जरूर मम्मा को याद करते हैं। जैसा बाबा को याद करते वैसे मम्मा को भी याद करते कि मम्मा देखो कैसा हर एक बात का मम्मा ने कैसा सामना किया, मम्मा ने कैसा सहन किया। वैसा ही हमें भी मम्मा के समान बन करके और सारी सृष्टि को क्या करना है, परिवर्तन करके और सबको साथ में लेके जाना है। बाबा के साथ तो जाना ही है, परंतु बाबा कहता है बच्चे तुमको अकेला नहीं आना है। अकेला चलना तो बहुत इजी है, परंतु सबको साथ में लेके चलना है और अपने ठिकाने पर पहुंचना है। अच्छा, ओम शांति।